हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वृक्षासन का अभ्यास कर ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि योग हमारे लिए बना ही नहीं है, हमारा शरीर योग के लिए नहीं बना है, या फिर योग हम कर ही नहीं सकते। तो योग सभी के लिए है, ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। योग सभी के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी योग के बारे में बहुत कुछ कहा है। हर एक इंसान को योग करना ही चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता पाना चाहते हैं, सिद्धि पाना चाहते हैं, तो योग अभ्यास तो आपको करना ही चाहिए। योग अभ्यास के बिना तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा आपको अगर आप योग अभ्यास नहीं करते हैं तो नियमित रूप से आसनों का अभ्यास तो कीजिए ही कीजिए, गिव अप मत कीजिए। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बहुत ही मोटा है, हमारा शरीर आसन में कैसे जा पाएगा, हम आसन में कैसे टिक पाएंगे। तो महीने भर आप अभ्यास कीजिए, करते रहे अभ्यास, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। आज हम लोग वृक्षासन के बारे में बात करेंगे। संस्कृत में पेड़ को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष यानी पेड़। तो इस आसन में हमारी मुद्रा पेड़ के समान होगी, वृक्ष के समान होगी। तो इस आसन को पेड़ के साथ भी जोड़ा गया है। जैसे पेड़ एक जगह पर बिना हिले डुले रहता है और हमें कितना फायदा देता है, इसी प्रकार से ये आसन हमारे शरीर को, हमारे शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं उसको बहुत ज्यादा फायदा देगा। जैसे पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से वृक्षासन हमारे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से वृक्षासन करते हैं तो आपके पैर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी के फ्लैट पैर है, यानी कि बिल्कुल भी ऐसे किसी भी प्रकार का पैर में ऐसे इस प्रकार से आकृति नहीं बनती है, पूरे सीधे पैर है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर ऐसे पैर है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा अगर आप नियमित रूप से वृक्षासन का अभ्यास करते हैं तो आज हम लोग देखेंगे कि वृक्षासन को कैसे किया जाता है और उसमें होल्ड कैसे रहा जाता है, आसन में टिके कैसे रहे। सबसे पहला तो प्रश्न ही यही है कि भाई आसन में टिके कैसे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टिकना कैसे है आपको। तो चलिए आसन की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले तो आपको मन ही मन ये सोचना है कि इस आसन को मैं कर पाऊंगा, मैं जरूर कर पाऊंगी। अगर मन में विश्वास होगा तो हर एक आसन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब बैलेंसिंग आसन करते हैं, जैसे कि वृक्षासन है, ताड़ासन है, फिर नटराज आसन है, उसमें वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। मन ही मन ऐसा ही सोचते हैं कि ये आसन तो मुझसे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं ही होगा। आपने आत्मविश्वास बनाए रखना है। आपने क्या करना है, वृक्षासन करने से पहले आप ऐसा करें कि थोड़ा टहल लें, हरी घास पर आप चल फिर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आप योगिक जॉगिंग का भी अभ्यास कर लें ताकि आपका शरीर पूरा तैयार हो जाए आसन के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सीधे खड़े रहेंगे और अपने एक पैर को, आप कोई भी पैर ले सकते हैं क्योंकि बारी बारी से दोनों पैर पर आपने करना ही है। तो आपने सबसे पहले वही पैर लेना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको बहुत ही आसानी हो। तो आप क्या करेंगे, अपने एक पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे और दूसरे पैर की शिवनी के पास ऐसे लेकर आएंगे। किसी एक बिंदु पर अपनी नजरें टिकाएंगे और होल्ड रहेंगे इस प्रकार से। हाथ को ऐसे नमस्कार मुद्रा में रखेंगे और किसी बिंदु पर आपने अपने ध्यान को टिकाए रखना है। बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होती है बैलेंस रखने की कि भाई हम ऐसे गए और गिर गए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी निगाहें जो है वो किसी एक बिंदु पर टिक ही नहीं पा रहे। आपके मन में बहुत ज्यादा सवाल है कि भाई आसन होगा नहीं होगा, क्या होगा, मैं गिर ना जाऊं,
मैं फिसल ना जाऊं, तो ऐसा नहीं सोचना है। किसी एक बिंदु पर अपनी निगाहें टिकाई रखें, तभी इस आसन में आपको फायदा मिलेगा, तभी इस आसन को आप कर पाओगे। इस आसन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, फायदे जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। मैंने पहले भी वृक्षासन पर वीडियो बनाया है, उसमें मैंने फायदे आपको बताए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। काफी ज्यादा लोगों के मुझे डीएम्स आए, और जो लोग मेरे योग सेंटर में आते हैं उनको भी शुरुआत में यही लगता है कि ये आसन हम नहीं कर पाएंगे, हमारा शरीर बहुत ज्यादा है। अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा है तो आप बाकी के आसन तो कर ही सकते हैं, वृक्षासन को आप बाद में कीजिए, नहीं तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। आपने मेहनत करनी है, इस पर आपने काम करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई हमारा शरीर बहुत ज्यादा हैवी है तो हम वृक्षासन का अभ्यास नहीं करेंगे। ये आसन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। जो बच्चे हैं उनको तो ये करना ही चाहिए। तो अब हम दूसरे पैर से भी करेंगे इस प्रकार से। ऐसे आप दूसरे पैर की सिवनी के पास अपना एक पैर लेकर आए और अपने हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और इस प्रकार भी रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं। ऐसे भी हाथ को रख सकते हैं और किसी एक बिंदु पर अपनी निगाहें टिकाए रखें और होल्ड करिए। तो ऐसे आपने आसन में बने रहना है। मैं ज्यादा होल्ड करके आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसी प्रकार से आप आसन को होल्ड कीजिए। अगर आप नहीं टिक पा रहे हैं तो प्रयास कीजिए 1-2 दिन में या फिर 10 दिन में। महीने भर अभ्यास करके ही आपको इसका फायदा मिलेगा। आपका 10 दिन में तो बैलेंस रह ही जाएगा। और बहुत ज्यादा लोग गिर जाते हैं। तो आप गिर क्यों जाते हैं? क्योंकि आप किसी एक बिंदु पर अपनी निगाहें टिकाए नहीं रखते, इसीलिए आप गिर जाते हैं। अपनी सांसों पर आपने ध्यान रखना है। हो सके तो आप ब्रीदिंग करें या फिर अपनी सांसों को रोक भी सकते हैं, तब भी आप होल्ड कर सकते हैं। अपनी निगाहें को एक ही जगह पर टिकाए रखना है, तभी इसमें आप होल्ड कर पाएंगे। तो ऐसे वृक्षासन का अभ्यास किया जाता है। तो ये था वृक्षासन का अभ्यास जो आपने अवश्य करना है।